सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के राजपुरा बैन गांव में। और आड़े देखोगे आप कि आज जो खेड़े होया कर खेड़े बसो अपने दादा खेड़ा तह जो भी कुछ है, तो आज पूरे भाईचारे ने मिलकर आज ईसा गजब का काम कराया। कसूता जो प्रतिमा है जो खेड़े की यानी दादा खेड़े की जो प्रतिमा होया खागड़ का प्रतीक, तो 7 फुट की तो ऊंची और 9 फुट की लंबी। मेरे ख्याल तक पूरे हरियाणा में आपने इतनी बड़ी प्रतिमा देखने नहीं मिलेगी खागड़ की। तो अंदर चल कर दिखाओगे किसने बनाया है, कितनी लागत आई है, तो वो सारी बात करेंगे। राम राम जी। क्या नाम है? जयपाल जी। तो आज क्यों कर इकट्ठे हो रहा है सारा भाईचारा? आज हमने हमारे बुजुर्गों की एक धरोहर थी दादा खेड़ा, तो इसका पुनर्निर्माण कराया है। ये 580 साल के करीब में हमारी धरोहर थी पुरानी, इसका नवनिर्माण करवाया। और इस नवनिर्माण के आज संपन्न हो गया है। उस उपलक्ष्य में हमने यज्ञ करवाया था, हवन करवाया, यज्ञ करवाया और भंडारा का आयोजन कर रखे खाना का। और इस भंडारे में हमारे नौगाम खाप से भी हर गांव से आदमी आए हुए हैं। और 4 गांव हमारे लोहाना के हैं, गुलकणी है, बहनी है, नारनुंद है। मतलब कुल मिला के 25-26 हाँ 22-24-25 आदमियों की इसमें हाजिरी है। जितने भी हैं वो तो नहीं हम कह सकते कितने आदमी आए हैं। पूरे गांव का 36 बरादरी का है। और इस पूरे की पूरी जो ये रहा है बनाने में 36 बरादरी का हिस्सा रहा है। हर किसी आदमी ने अपना सहयोग दिया है, चाहे वो धन का दिया, चाहे मन का दिया, चाहे किसी हर तरह से सहयोग दिया है। और एक भाईचारा की मिसाल हमने की कोशिश करी है कि हमारे जो बुजुर्गों की धरोहर थी वो 600 साल चल गई। हमने कोशिश यह करी कि हमारी भी कुछ चले। 100-200 साल 300 साल शायद बुजुर्गों तक तो हम नहीं पहुंच पावा, लेकिन हमने कोशिश करी कि भाई इसको एक अच्छा रूप दे के और उसको सही संयोजित करके और यहाँ गांव में ये चीज़ तैयार करी है। और इसमें पूरे गांव का धन्यवाद है। पूरे गांव ने बड़ी मेहनत है, हर तरह का सहयोग इसमें किया है। मतलब आप बता रहे हो कि 580 साल पुरानी धरोहर है? हाँ जी, हमने एक अंदाज़ा लगाते हैं हमारा गांव 580 साल पहले बसा था। और ये सुनने में आवा है कि जो दादा खेड़ा की जो स्थापना होती है वो गांव जो स्थापित होता है तो पहले उसकी मुड्डी काटी जावे। तो वो मुड्डी तो देखते आ रहे, हमने तो देखी नहीं, बुजुर्गों से भी यही कहते सुनने आ रहे हैं कि भाई यही था। तो उसी हिसाब से ये देखा गया कि भाई वो चीज़ थोड़ी सी यूँ लगी थी कि भाई इसका भी उद्धार होना चाहिए, हमारे भी घर आबाद हो गए, बड़े हो गए। और उसी परंपरा को हमने भी यूँ देखा कि भाई इसका भी घर नवनिर्माण होना चाहिए। और उसका पुनर्निर्माण में मेरे गांव का हर बच्चे का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, बड़ी पॉजिटिविटी रही है। हमने पूरे गांव में 1 साल के करीब इसमें बनाने में लगाया है, लेकिन कहीं भी किसी से कोई नकारात्मक बात नहीं आई। एक भी आदमी से हमने कभी कोई नकारात्मक बात नहीं सुनी, सबका बड़ा अच्छा सहयोग रहा। राम राम। तो और आज मैं आपको एक और बताऊंगा, इस खेड़े को जो बनाने का जो हमने काम कराया था, मेरे गांव से 2 मिस्त्री हैं मेरे गांव का। एक और बात बताऊंगा, आपने इतना बढ़िया मिस्त्री है कि पहली बार खेड़ा बनाया और बहुत सुंदर बनाया उसने। और साथ में एक हमारा गांव केनाना से है जिस पे हमने ये खागड़ की प्रतिमा बनवाई, उनको भी अब यहाँ हम सम्मानित करांगे। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी धरोहर का निर्माण करके दिया है, उनका भी सहयोग है। और हमारे बीच में हमारे स्वामी हैं डेरे से, और हमारे शास्त्री जी आए हैं, पंडित जी हैं, ये इनने हमारा आज ये यज्ञ संपूर्ण करवाया, इसमें पूर्ण गांव की आहुति डलवाई है। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं, इनको भी सम्मानित करा। देखो तो सर, हवन करना तो अच्छी बात हो, वातावरण भी शुद्ध हुआ है, पूरे वातावरण में अच्छा हुआ है। तो न्यू बताओ कितनी लागत बनाया है? ये लगभग 31 लाख रुपए लगभग लगा है। मतलब पूरे गांव के सहयोग से पूरा गांव 36 बरादरी तो 31 लाख में बना के तैयार होया है यो। वो मिस्त्री आप हो सर? खड़ा है मिस्त्री ने, बताओ। राम राम सर। राम राम जी। तो कितने दिन लग गए सर बनाने में इसमें? इसमें तो 2 महीने लग गए जी हमारे। अच्छा, पहले तो नाम बता दो हमारे दर्शकों ने, जिन्हें इतना गजब का काम सुभाष करा है। है। सुभाष है। हाँ जी, राजपुरा से। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब इसने 7 फुट ऊंचा बतावा है और 9 फुट लंबा बतावा है। हाँ जी, इतना ही है जी। मतलब आपने इससे पहले मतलब कोई इतना ऊंचा खेड़ा बनाने हमने तो मंदिर बनाया। खेड़ा बनाया है? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर खेड़ा का इन्होंने खड़ा कराया था। अच्छा। पत्थर लगाने वाले राजस्थान से ले आए गए थे। अच्छा। और मूर्ति की जो वो थी ये
भाई साहब खागड़ हिंदू बनाया। राम राम जी। नमस्कार जी राम तो आज तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, खेड़ा बनाने वाले भी और प्रतिमा बनाने वाले भी। खेड़ा महाराज की कृपा जी सब। आप खड़े थे उसमें? मैं बुआना गांव से हूँ जी। अच्छा। और मैंने पहले भी यहाँ बहुत काम किया, जैसे मंदिर में रथ बनाया है और गुलकनी में बैल किसान बनाए हैं। उसके बाद इसमें मौका मिला बनाने का। देखो आप तो लगातार बनाते रहो हो, तो इतना बड़ा मतलब जो खागड़ की प्रतिमा है जो अपना खेड़ा मान्या जा है, तो पहले भी इतनी बड़ी बनाई है? नहीं, पहला खागड़ तो बड़ा यही बनाया जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब हरियाणा में और भी होगा इतना बड़ा खागड़? ना और तो नहीं है जी, यही है जी। तो भाई देख लो गुलकनी वाला ने सब तो बड़ा मतलब जो अपना खेड़ा हुआ है, दादा खेड़ा हुआ। हाँ, राजपुरा बहन वाला ने ये गुलकनी भी इनका लागता है, ऐसा करता है इनका कुणबा है। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार। नमस्कार। तो मतलब कितने दिन लग गए इसने बनवान में और तैयार करवान में सारे चीज़ ने? इसको बनवान में 1 साल से ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मिस्त्रियों का काम धीरे धीरे चलता है। ये बढ़िया काम था। इनकी कारीगरी बड़ी? हाँ, कारीगरी बारीकी से कारीगरी की गई है और सारे गांव ने जो है ना अपना बड़ा तन में, यानी कि बड़ी उससे मन से जो है ना सहयोग दे के इसको परिपूर्ण किया। और हमारा दादा खेड़ी की एक और विशेषता है, इस गांव में हमारे जो है ना सभी लोग, सभी बिरादरियों के कह लो, बड़े प्रेम से, किसी का आपस में कोई द्वेष नहीं है। और ये कहावत है कि हमारा जो खेड़ा है ना, ये बहुत ठंडा है। कोई भी जो बात हो उसको बड़े भाईचारे से हम यहीं इसको सुलझा लेते हैं। और इस दादा खेड़ी की कृपा से हमारे गांव में बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। और आगे भी प्रार्थना करते हैं कि ये माहौल जो है हमारा भगवान की कृपा से शांति प्रिय रहे और हमारा गांव जो है बड़ी सुख शांति से बसे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और देखो दादा खेड़ा की अगर बात करें, कोई भी गीत हो या और कुछ हो, कोई भी फंक्शन हो घर में, तो सबसे पहले एक गीत गाया जाकर शुरू करता पहले 5 पता से लंगा का जोड़ा। हाँ। और ले खेड़े पे जाइए। तो दादी यार तुमने सुना है कि कोई भी गीत बाकड़ी शुरू करने पहले सबसे पहले वो गीत गाया जाकर, सबसे पहले खेड़े का नाम आया करे कि थारे खेड़े बसियो। एक ग्राम देवता है ना जी। हाँ। इसकी तर्ज मतलब एक ये मशहूर तर्ज है, जैसे 5 पता से का जोड़ा ले खेड़े पे जाइयो है ये। तो सच में ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो गीत है, इनकी विशेष परंपरा है। परंपरा बिल्कुल। हाँ। राम राम महाराज जी। राम राम। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम त्रिवेणी दास। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से इनते करो जी बात, मैं अच्छा। कम कराया करता। राम राम शास्त्री जी। क्या नाम है शास्त्री जी? मेरा नाम देवदत्त है। देवदत्त है। तो आप भी यहीं से हो? मैं बराबर वाला गांव है गुलकणी। गुलकणी में जो अपना शहीदी स्मारक है पुराना, उसमें हम रहते हैं। देखो महाराज जी कुछ तो आपने बताना चाहिए थोड़ा बहुत तो। अच्छा शास्त्री जी ये बताओ, देखो हमने है ना, हम भी मतलब छोटे छोटे कदे ते देखते आए हैं जब तक मतलब वो सौदी संभाली है, तो दादा खेड़े सारे का मम पावे हर पूजे भी जहाँ है, तो मतलब क्यों कर परंपरा चली या चीज पूछना? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था। देखो क्या था कि हमारी जो परंपरा है, जो सनातन धर्म की परंपरा है, वो आपने भी सुना ही होगा, हिंदू नववर्ष मनाया अभी हमने। तो हिंदू नववर्ष हमारा बताया अब कि 1,96,08,53,124 साल हो गए, 125वां लग गया। विक्रम संवत 2081 शुरू हो गया है। तो इतना प्राचीन ये सनातन धर्म है, जब से सृष्टि बनी तब सब तक चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं जी 5,000 साल पुरानी मानव सभ्यता है, लेकिन आप अभी राखी गढ़ी आपने देखा होगा, वहाँ 7,000 8,000 साल पुराने तो अवशेष ही निकले हैं। तो उसने ये मिथक को तोड़ दिया। आज ये सिद्ध हो गया है कि ये जो भारतीय संस्कृति है, जो ये भारतीय धर्म है, ये सृष्टि के आदि से, जब सारा संसार कुछ नहीं था तब से ये विद्या चली आ रही है। तो उस समय से ही हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में एक वेदों का विद्वान, प्रकांड पंडित, क्षत्रिय व्यक्ति होता था, जो खेड़े में रहा करता था। खेड़ा अर्थात उस स्थान में वो रहा करता था। उसकी पूरा गाँव बात मानता था, क्योंकि वो शास्त्रों का विद्वान था, क्षत्रिय था। गांव पे कोई संकट आता था, वो अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि बल से उन समस्याओं को दूर करता था। तो जो भी हमारे घर में या कोई भी कार्यक्रम शुरू करते थे, तो सबसे पहले खेड़े पे जाया करते थे। जो वहाँ विद्वान होता था, धर्मात्मा आदमी होता था, जिसे कहते थे कि भाई ये गाँव की, इस गाँव की सारी बात जो है, ये अगर कुछ बताओगे तो सारा गाँव उनकी बात मानता था। तो वो ये परंपरा चली है। उसके बाद ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही। पहले समय में किले बनते थे, फिर खेड़े के रूप में आ गया, आज ये प्रतीक रूप में है। तो प्रतीक रूप में है, तो आज हमने यहाँ यज्ञ किया, हवन किया। जिस समय ये शुरू किया था, पुनर्निर्माण शुरू किया था, उस समय मैंने यज्ञ किया था, और आज पूरा हो गया। तो 1 साल बाद फिर आकर के हमने यहाँ यज्ञ किया। महाराज जी भी हमारे साथ आए और बहुत अच्छे प्रकार से हमने यज्ञ किया। तो यज्ञ अभी भी आपने जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
जो अमेरिका की एजेंसी है, वो कहती है कि यज्ञ एक ऐसी विधा है कि ये जो परमाणु रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन है, उसको भी ख़त्म करने की शक्ति ये यज्ञ रखता है। आज आपने देखा होगा कि क्षेत्र में कितने जो है कोई कोरोना की बीमारी, कोई बीमारी, अगर हम निरंतर यज्ञ अपने क्षेत्रों में करते रहें तो ये बीमारी हमारे यहाँ आए ही ना। आज हमने खेड़े पर यज्ञ किया और इनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ आओ, जब यहाँ आएंगे तो साधु संत महात्मा आएंगे, उनकी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, क्या पता किसका जीवन बदल जाए। तो वास्तविक खेड़ा तो ये जब भी माना जाएगा जब यहाँ से धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी, और ये चल रही हैं। और यहाँ सब लोग मिल करके, सब बिरादियों के जो बिरादरी हैं उनके लोग मिल करके इसमें आहुति दी, सब ने मिल के आहुति दी और सब में यहाँ पे प्रचार किया, यज्ञ क्यों करते हैं, वैदिक धर्म क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, शिक्षा क्या है। और आज क्योंकि देखने में ये आ रहा है समाज में कि हमारी जो विद्या है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो शिक्षा है, उससे लोग अनभिज्ञ हो गए, उसे जानना ही नहीं चाहते। अब लोगों से पूछे, जैसा आपने मेरे से तो पूछ लिया, बोले जी खेड़ा क्या है, आप सामान्य से पूछोगे तो बताओगे, बोले हमारे बड़े धोख मारते आ रहे थे जी, हम भी मार रहे हैं, आगे पता ही नहीं किसी ने। तो ये जो विधा है ये इसीलिए है कि इस समय यहाँ पर एक बहुत वेदों के विद्वान प्रकांड पंडित जो नगर के क्षेत्रपाल होते थे, उन्हें क्षेत्रपाल कहा करते थे, वो क्षेत्रपाल वहाँ रहा करते थे, वो सारे पंचायत जो भी होती थी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ करते थे, वो पूजनीय थे। इसलिए आपने देखा होगा घर में जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं या घर में भोजन बनाते हैं तो पहले बड़ों के लिए निकालते हैं। तो क्षेत्र का बड़ा था जो यहाँ रहते थे, ये बड़ा है क्षेत्र का, पूरे गांव का सबसे बड़ा यही है, खेड़ा बोलते हैं। इसलिए घर में शादी हो भी आओ, सबसे पहले धोख यहीं मारेंगे, प्रसाद यहीं चढ़ाएंगे सबसे पहला। तो ये प्रतीक रूप में आज इसे हम चला रहे हैं और ये हर गांव में होता है, हर क्षेत्र में होता है। तो वहाँ विद्वान होते हैं, साधु संत महात्मा हो, तो उनके अनुकूल गतिविधियाँ चलती रही, यही इसका एक प्रामाणिक उद्देश्य रहा है। शास्त्री जी जैसे अब बात करें तो देखो, जो अपने खेड़े के रूप में मतलब खगड़ का भी प्रतीक मानते हैं। देखो लोग कई बार मजाक में बोल देते हैं, बोले और भी विधर्मी बोल देते हैं, बोले गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है कि नहीं है। तो इसमें कोई हिचक नहीं, बैल हमारा बाप था, है, रहेगा। क्यों है बैल बाप हमारा? क्योंकि गाय जो थी वह क्या करती है, अपने दूध से हमें सींचती है, और बैल जो बाप होता है उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पे होती है। तो बैल हमारे खेतों की सारी जिम्मेदारी इसके कंधे पे होती थी। तो ये अपने खून से सींच के हमें अनाज खिलाता है, पेट में जो हमारे भोजन जा रहा है। तो इसलिए गाय उतनी पूजनीय है, जितनी गाय पूजनीय है उतना ही खागड़ भी हमारे लिए पूजनीय है। आज लोगों ने बैल निकाल दिए घर में, तो ट्रैक्टर ले आए और बैल बेचारे दर दर भटकते फिरे, तो उसका भी एक प्रतीक है कि बैलों की भी रक्षा हो, गायों की भी रक्षा हो, बैलों की भी रक्षा हो। तो इस एक प्रामाणिक रूप में, एक प्रतीकात्मक रूप में इसकी भी स्थापना यहाँ की गई है। तो हम आपके माध्यम से, आपका चैनल देखते भी रहते हैं, पीछे आपने गुलकर्णी में जगत जीवन में भी आप आई थी, तो आपसे निवेदन यही है कि लोगों में इसका प्रचार हो, क्योंकि गाय बचेगी, बैल बचेंगे तो देश बचेगा। आज वेदों में भी कहा है गौ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। अयम गौः कृष्णिरक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरंच पर्यंस्वः, कि ये अगर गाय है तो इससे सृष्टि सारी चल रही है, अगर गाय ना हो तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारे देवी देवता इसी में वास करते हैं। तो और गाय कहने का मतलब ये है कि हमारा बैल बाप भी है और भाई भी है, क्योंकि गौ माता का पुत्र भी है, तो इससे हमारा भाई भी हो गया। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में इसकी स्थापना की गई। और जब गरागा जाकर जब दादी ताई का एक रोटी दिया हो, गुड़ की डली दरकान है। आज भी जो घरों में आप देखोगे माताएं जो बड़ी पुरानी देसी बुढ़िया रह रही हैं, पहली रोटी गाय की निकालती हैं। तो यह परंपरा थी, आज भी और जगह हम जैसे और पूरे देश में जाते हैं तो कहीं ये परंपरा देखने में कम मिलती है, लेकिन अपना हरियाणा में, राजस्थान में ये परंपरा आज भी है। गौशालाएं हैं, अपने गुरुकुल बचे हुए हैं, तो उसी रूप में हम भी प्रयास कर रहे हैं कि गुरुकुल गौशालाएं चलें, गौ बचेगी देश बचेगा। हमारे बड़ों ने इसके लिए कितने आंदोलन किए हैं गाय के लिए। सरकार से भी आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे। अब बोलते हैं जी भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तो 10 साल ये सरकार रह ली है, अभी तक गाय के लिए, गाय की रक्षा के लिए कोई आपने कानून नहीं बनाए हैं। तो अब हिंदू की सरकार है तो गाय की रक्षा के लिए भी कोई कानून जल्दी से जल्दी आए, गाय बचे और इसकी नस्ल बचे, क्योंकि बाहर विदेशी गायों ने हमारी देसी गायों की जगह ले ली है। वो दूध की पूरी फैक्ट्री होगी, 10-12 लीटर दूध देती हैं। देसी गायें बेचारी थोड़ा दूध देती है, लेकिन वो थोड़ा दूध जो है वो अमृत है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, आचार्य बलदेव जी, बोले एक ने पूछा जी दूध किसका बढ़िया, तो बोले जी दूध तो बकरी का बढ़िया। तो आचार्य जी से बोले रोज तो आप गाय का प्रचार करो, गाय बढ़िया और दूध आप भेड़ बकरी का बढ़िया बताओ। बोला भाई दूध तो बकरी का बढ़िया है, लेकिन आपने जो बात करी है ना गऊ की, गऊ का तो अमृत है, और अमृत तो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। सही बात है। तो ये अमृत आजकल थोड़ी, क्योंकि लोग क्या है ज़्यादा का मुनाफा चाहने लग गए,
मुनाफा ज़्यादा मिले, ज़्यादा दूध हो, लेकिन वो जो थोड़ा दूध है वो अमृत है, उसे पीने से शरीर के सारे रोग दोष नष्ट होते हैं। आज घरों में गाय हमने छोड़ दी, कई कई लाख रुपए के कुत्ते बांध लिए, ना तो उसका गोबर पात सकते और ना ही जो है क्या नाम है, ना ही उसका दूध पी सकते। तो कई कई लाख के कुत्ते बांध लिए और गाय हमने सड़कों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दी। तो उसी के प्रतीकात्मक रूप में एक स्थापना यहाँ करी गई है कि भाई आओ, गाय भी आपके यहाँ है तो गाय का भी सम्मान हो, खेड़े का भी सम्मान हो और अपने धर्म का भी सम्मान। बिल्कुल, एक बारी शास्त्री जी हम दिखा और देते हैं, थोड़ा सामने तो रख लो। और भाई देखो, इस चीज का भी प्रतीक है, जब मर्दों ट्रैक्टर या और साधन ना होया करते ना, जब यो था जो धरती में अन्न उगा कर हमारे ती पचाया करते, दादा ताऊ और कितनी मेहनत कराया करते, अलगे लबाया करते, दो बड़द जोड़ कर न। चलो आज नहीं सही, लेकिन पहले आता है उस जमाने में जिस टाइम पर काल भी पड़ा करते तो ये काम आया करते, इन के लाल जोत्या करते। तो यो देख लो, इतना बड़ा बना दिया है, एक बार सारे का आप चकर देते देख लो। हाँ, असली तभी तगड़ा है। तो भाई आपने देखा भी कितना बड़ा, अगर बात करें तो आप तो बताई है कि 7 फुट का ऊंचा और 9 फुट का लंबा सबसे बड़ा दादा खेड़ा तैयार कर दिया, यानी कि खागड़ की प्रतिमा आप देख भी सको हो। और 31 लाख तक पूरे गांव के सहयोग तक बनया है। और आज भंडारा भी है, सब लगातार आने लग रहे हैं, भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। 25-26 गांव के आदमी और बुला भी रखिए। तो आप के कहोगे, आपका क्या कहना है? क्योंकि जब तक जब तक गांव बसा उससे पहले के दादा खेड़े हुआ है, तो आप देख भी लो और अपनी राय जरूर बताइयो कि आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में। और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।